जय श्री कृष्ण दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने जीवन की दो घटनाएं बताना चाहता हूं। हमारी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियोस पर पाकिस्तान के लोगों ने रिएक्शन दिया था। आप उनकी वीडियोस के ये क्लिप देखिए। भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 63rd श्लोक में श्री कृष्णा ने कहा है, क्रोध से हमारी बुद्धि और ज्ञान दोनों का नाश होता है। और कृष्ण भाई साहब बड़ी अच्छी वीडियो थी, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, दूसरी वाला जो एक पॉइंट था ना कि जिसमें के जो धन दौलत आप जितना इकट्ठा करते हैं आप उतना पैसा वेस्ट करते हैं। एक और जब ये बात मेरे माताजी को हमारे एक पड़ोसी ने बताई थी तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोनों वीडियोस में पाकिस्तान के लोगों ने भी ये माना था कि गीता में ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा है। इस बात की मुझे भी खुशी हुई थी कि पाकिस्तान जैसे देश में भी लोग गीता की बात को समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। इस पहली बात से मुझे ये भी समझ आया कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो ही हमें संतुष्टि मिलती है, सिर्फ पैसों से संतुष्टि नहीं मिल सकती। आपके प्रयास, आपके कर्म सही दिशा में होने बहुत जरूरी हैं। अब क्योंकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पर वीडियोस बनाता हूँ, उसके लिए हमें काफी ध्यान भी रखना पड़ता है। हमारे इस चैनल पर एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि गीता के अनुसार हमें अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो से पहले जो थंबनेल था, जिस व्यक्ति ने उसे बनाया था वो एकदम ही गलत था। थंबनेल बनाने वाले ने अंडे को ऐसे स्थान पर रखा जहाँ पर उसको नहीं रखा जाना चाहिए था। फिर मैंने इस थंबनेल को खुद बनाना शुरू किया और किसी को भी इस थंबनेल को देखकर बुरा ना लगे, इसलिए मैंने अंडे के आगे 2 क्रॉस लगा दिए, क्योंकि हमारी वीडियोस से कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ, गलती मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। अब ये हर एक सच्चे हिंदू का कर्तव्य है कि वो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे हिंदू धर्म को ही लोग बुरा कहें। मुझे और मेरी माताजी को खुशी केवल इस बात से हुई कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से श्रीमद् भगवद गीता की प्रशंसा पाकिस्तान के लोगों ने की। अब मेरे को कुछ दिनों पहले एक ईमेल आया जिसमें मुझसे किसी ने पूछा, क्या भगवान राम मांसाहारी थे? इस ईमेल में एक वीडियो का लिंक दिया था, जिसको खोलने के बाद जो बातें मेरे सामने आई वो बातें किसी को भी परेशान कर सकती थी। वो एक वीडियो अपने खुद के धर्म पर अनेकों सवाल उठाने के लिए काफी था। वीडियो में रामायण के कुछ श्लोक बताए गए थे और ये दावा किया जा रहा था कि रामायण के इन श्लोक से पता चलता है कि भगवान राम और सीता माँ स्वयं मांस का सेवन करते थे और भगवान की पूजा अर्चना करते समय वो भगवान को भी मांस का भोग लगाते थे। बताने वाले ने बताया कि वो खुद एक हिंदू है और मांस का सेवन नहीं करता। वो व्यक्ति श्री राम का नाम भी बड़े आदर से ले रहा था, परंतु ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही थी कि श्री राम मांस खाते थे, क्योंकि बात हम कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। मर्यादा का अर्थ है जिसने हर काम मर्यादा में रहकर किया हो। वीडियो बनाने वाले ने यह भी दावा किया कि इस वीडियो को बनाने के लिए उसने बहुत रिसर्च की है। दोस्तों, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए या नहीं, परंतु श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है, जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं सभी उनको देखकर वैसा ही करते हैं। तो कोई इस वीडियो को देखकर मांसाहारी भी बनने की सोचे। अब मैं ये आपको वीडियो सुनाने लगा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। रामायण वर्स 2:20-29 सीता माँ कह रही हैं, मैं 14 साल वनवास में शहद, जड़ों और फलों पर जीवित रहूंगी, बिना किसी मांस के, मुनि की तरह। विच इम्प्लाइज के वो मांस का सेवन करती थी एंड अब वो वनवास में जाएंगी तो अब छोड़ देंगी। अगेन इन 2:52-89 सीता माँ सेज, ओ गॉडेस गंगा, आफ्टर रिटर्निंग टू द सिटी ऑफ अयोध्या I shall offer you 1,000 posts of spirituous liquor and meat with cooked rice। और भी कई श्लोक है रामायण में जो डायरेक्टली मीट ऑफर करने की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले तो पहली बात की ही बात करते हैं, जिसमें बताया गया है कि सीता माँ कह रही हैं कि वो 14 साल वनवास में शहद, जड़ों और फलों पर जीवित रहेंगी, बिना किसी मांस के, एक मुनि की तरह। दोस्तों, वीडियो में मान लिया गया है क्योंकि सीता माँ कह रही हैं कि वो जंगल में मांस नहीं खाएंगी, इसका मतलब है वो पहले मांस खाती होंगी। अब जिस किसी के पास थोड़ी सी भी बुद्धि है वो सोचे, भला अगर किसी को जंगल में रहना है तो मांस खाने की ज्यादा आवश्यकता
रहेगी, क्योंकि वन में सर्दी होगी, वन में जानवरों का मांस आसानी से भी मिल जाएगा, वन में ठंड भी अधिक होगी। तो जैसे लोग कहते हैं नॉनवेज शरीर को गर्मी देगा, तो अगर कोई मांस खाता है तो जंगल में रहने पर उसको ज्यादा मांस खाना पड़ेगा। और हमारी तरह कौन सा सीता माँ को इस बात की चिंता थी कि जंगल में अगर उन्होंने मांस खाया तो उनके ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाएंगे। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो उनको तो कहना चाहिए था मैं जंगल में ज्यादा मांस खाऊंगी। अब सच ये है उस समय भी जंगल में, रेगिस्तान में और ऐसे कई क्षेत्रों में जहाँ वातावरण कठिन होता था, वहाँ पर फल, फूल, वनस्पति आदि नहीं उगते थे, परंतु मांस आसानी से मिल जाता था। और इन कठिन परिस्थितियों में सैनिक या क्षत्रिय अपनी जान को बचाने के लिए आपत्ति काल में मांस खा लेते थे। परंतु सीता माँ ने इस श्लोक में प्रतिज्ञा ली थी कि वो चाहे जंगल में जा रही हैं, वहां पर भी एक मुनि की तरह कठिन परिस्थिति में भी मांस का सेवन नहीं करेंगी। और ये बात सीता माँ की अच्छाई ही बताती है। खुद के प्राण जाएं पर किसी के प्राण वो नहीं लेंगी। और दूसरी बात, जैसे वीडियो में बताया गया है कि सीता माँ और राम जी अनेकों बार भगवान को मांस का भोग लगाया, तो इसका उत्तर है अगर आप शिवराम अपाटे की संस्कृत की डिक्शनरी देखोगे तो आपको पता लगेगा मांस का दूसरा मतलब फलों का गूदा भी होता है। तो भगवान राम फल के गूदे को भगवान को चढ़ाने की बात कर रहे हैं, जानवर का मांस नहीं। हाँ, जिन्होंने वीडियो बनाई है शायद उन्होंने जो रामायण पढ़ी उसमें ऐसा ही लिखा हो। तो इस वीडियो का जो निष्कर्ष निकलता है वो समझदार लोगों को तो समझ आ गया होगा, और कुछ बेईमान लोग जिन्हें हिंदी भाषा में कही बात से ज्यादा अंग्रेजी भाषा में कही बात सच्ची लगती है, उनके लिए निष्कर्ष अंग्रेजी में बताता हूँ। लॉर्ड रामा इज नॉट नॉन वेजिटेरियन, और यहाँ पे इस शब्द जानबूझ के इस्तेमाल किया गया है। जय सिया राम।